बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम एक नई लेक्चर सीरीज या इंफॉर्मेशन वीडियो सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। इसका मकसद दरअसल ये है कि जो क्वेश्चन आम लोगों के जहन में आते हैं या जो सवालात उनको अपनी रूटीन जिंदगी में फेस करने पड़ते हैं, इस्लाम उस सिलसिले में क्या कहता है या उस सिलसिले में कौन से इस्लामी अहकामात मौजूद हैं, क्या इंफॉर्मेशन है या इस पे क्या इज्तिहाद है या जो हमारे उलमा इकराम हैं उनका इस बारे में क्या फतवा है, उससे रिलेटेड हम ये वीडियो करेंगे। और इन वीडियोस में आए ख़ास तौर पे मैंने जिनको इनवाइट किया वो मेरे हम नाम भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एहतशाम उल्लाह कुरैशी। इनका ताल्लुक गुजरात से है और इन्होंने एफएससी के बाद मदरसे में दाखिला लिया और मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन और मदरसा जामियातुल हसनैन से फैसलाबाद से 2007 में रस्मी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने तलम्बा में मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन के साथ ही तहसील मियाँ चन्नू में 15 साल से तदरीस की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और फ़िक़्ह, हदीस और कुरान पाक की तफसीर पढ़ाते हैं। और ज़ाती तौर में मैं उनको जानता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। मेरे हमनाम भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनके इस्लामिक बैकग्राउंड की वजह से मैंने ख़ास तौर पे उनको इनवाइट किया कि हमें इस सिलसिले में गाइड करें। नेचुरली मैं एज़ अ डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें या कम्युनिटी लेवल पे लोगों के सवालात सुनता भी हूँ, मेरे अपने ज़हन में भी बहुत से सवालात आते हैं। लेकिन इन वीडियोस का मकसद ये है कि हम जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा-सा एड्रेस करें और उसके मुताबिक कुछ नई मालूमात हम हासिल करने की कोशिश करें। सो बहुत-बहुत शुक्रिया एहतशाम कि आपने हमें जॉइन किया। इसमें जो आज का टॉपिक है, वो बहुत अहम है और मेरी आपसे पहले भी थोड़ी-सी इस सिलसिले में बात हुई थी और मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में हमें मज़ीद बताइए और गाइड करिए। अ, जो सवाल है वो है जो बहुत कॉमनली हम चाहे पाकिस्तान में हों, चाहे पाकिस्तान से बाहर हों, हमें देखने को, सुनने को मिलता है और वो है कि घर बनाने की इस्लाम में क्या वैल्यू है? जैसे आजकल हर तरफ अ, प्लॉट्स बिक रहे हैं, जायदादें बन रही हैं और एक दौड़ है जो कि जिसमें हर शख्स मसरूफ़ है। तो प्लीज़ हमें इस बारे में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करिएगा कि इस्लाम की क्या इस बारे में राय है या इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पर बात करने का मौका दिया। अल्लाह आपको बहुत जज़ाय खैर अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बुनियादी जो मिजाज शरीयत समझना बड़ा ज़रूरी है, और तो फिर आगे बात जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। तो मिजाज शरीयत जो है वो है एतदाल, कि हर मामले में एतदाल की राह इख्तियार की जाए, एक बात। और दूसरी बात ये है कि एतदाल के साथ साथ यानी कि दोनों तरफ की तालीमात मिलती हैं। इस्लाम जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर का नाम, हार्डवेयर का नाम नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है। आपकी किसी काम करने के पीछे सोच क्या है, आप किस बुनियाद पर कोई काम कर रहे हैं। तो इसी तनाजुर में दोनों तरह की हदीसें आती हैं। हदीस में ये भी आता है कि आदमी का बुरा तरीन पैसा वो है जो कि तामीर के ऊपर लगे, और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि आदमी के जो है जो हर तामीर इंसान के लिए वबाल है मगर वो जो उसकी ज़रूरत की तामीर हो। वो दो शरीफ की रवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। और इसी तरह जो है हदीस में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की खुशबख्ती जो है वो तीन चीजें हैं। खुशबख्ती की अलामत, उसकी खुशकिस्मती की अलामत तीन चीजें हैं। अलमरअतु सालिहा, नेक अच्छी बेगम, और जो अलमरकबुल हनी, अच्छी सवारी, और अद्दारुल वासे, खुला घर, कुशादा घर। उसी तरह जो वुजू की दुआ है, वुजू की दुआओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं वो है अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी वफ़्फ़िली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। या अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मेरा घर कुशादा कर दे, और मेरे रिज्क में बरकत नसीब फरमा। तो हाँ, इसमें इसको कंक्लूड करता हूँ डॉक्टर साहब। कंक्लूजन ये है कि जो तो जरूरत है वो तो बिल्कुल उसको तामीर भी करना चाहिए, बनाना भी चाहिए, और हर आदमी की जो जरूरत है वो मुख्तलिफ होगी। और फिर अल्लाह के नबी ने जो है खुला घर, खुले घर की जो है वो तरगीब खुशकिस्मती की अलामत करार दी है। तो ना सिर्फ जो है यानी कि वो घर
जो कि इंसान की राहत का जरिया हो, उसकी तंगी का जरिया ना हो, उसकी जो माल असबाब की हिफाजत का जरिया हो, तो वो बजाते खुद मतलूब है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किसकी जरूरत क्या है। अलबत्ता इसके अंदर नामो नमूद का पहलू ना हो, नुमाइश का पहलू ना हो, तो इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई कदगन नहीं लगाई, कोई लिमिटाइज नहीं कर दिया कि ऐसा घर होना चाहिए। मजीद इसकी वजाहत मैं करूंगा कि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से सहाबा ने मिलकर मस्जिद नबवी तामीर की, और वो बड़ी यानी कि बड़ी महदूद से वसाइल के साथ, खजूर के तने लेके और बड़े महदूद वसाइल के साथ वो तामीर की गई। लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, जब फतूहात का दौर था, तो हजरत सहाबा का मशवरा हुआ कि हमारे घर तो अच्छे हो गए हैं, मस्जिद नबवी को घर को भी, मस्जिद नबवी को गिरा के भी तामीर करना चाहिए। तो उसको सहाबा गिरा भी रहे थे और रो भी रहे थे, और वक्त के तकाजों से हम आहंग किया। हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकाबिर सहाबा में से हैं। उनका वादी अकीक मदीना मुनव्वरा के अंदर एक स्पेशल, आप समझे कि सोसाइटी कह लें, वादी अकीक थी, जिसके अंदर उनका सुर्ख पत्थर का उन्होंने अपने घर बनवाया। तो एक जाहिरी तौर पर देख के किसी के बारे में ये फैसला कर देना ये फजूल खर्ची है। हर बंदे की जरूरत, हर बंदे की राहत मुख्तलिफ होगी। वो बंदे का मामला अल्लाह की जात आली के साथ है कि वो तकाबुल के लिए कर रहा है, वो नामो नमूद के लिए कर रहा है, वो नुमाइश के लिए कर रहा है, वो इस दौड़ का हिस्सा बना हुआ है, या कि अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। वो हर बंदे का मामला अल्लाह की जात आली के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया इत्शाम, ये बहुत डिटेल्ड आंसर था और यकीनन इसके जरिए मुझे भी सीखने का मौका भी मिलेगा। आपने दो बातें, वैसे तो पूरा ही बहुत डिटेल था, लेकिन दो बातें जिस पे मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि एतदाल, और दूसरा विरासत का जो मामला है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया या देखा है कि जैसे आपने भी कहा कि हर किसी का क्राइटेरिया इंडिविजुअली डिफरेंट है, और ये मामला उसका खुदा के साथ, अल्लाह ताला के साथ है। लेकिन एतदाल पसंदी को अगर आप थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मेरे जहन में जो एक एग्जांपल आती है, एक साहब थे, उन्होंने पहले अपना घर लिया, फिर आगे उनके माशाल्लाह चार बच्चे थे, उन्होंने हर बच्चे के लिए दो दो प्लॉट लिए। मकसद ये था कि एक पे घर बनाएंगे, दूसरे को बेच के जो पैसे आएंगे। इस दौरान में वालिद साहब की वफात हो गई, वो चले गए इस दुनिया से। अब मुझे नहीं मालूम कि उनकी औलाद ने क्या किया, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस तरह तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। और अगेन, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस बताने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि ये वो रोजमर्रा सिनेरियो हैं जिनसे लोगों को वास्ता पड़ता है, या लोग इस तरह सोचते हैं आजकल के जमाने में। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी है। सो इतदाल और इस जहनियत के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, दुनिया की जिंदगी के बारे में जो इस्लाम ने कंसेप्ट दिया है, वो तो आर्जी होने का दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलता मुसाफिर रहता है। तो जितनी एक सफर के अंदर आदमी एक प्लानिंग करता है, वो लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं होती कोई बहुत, कि वो हाल को, प्रेजेंट को देख के चलता है कि प्रेजेंट, हम हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम में से कुछ लोग तो माजी में रहते हैं, और अक्सर लोग मुस्तकबिल में रहते हैं, हम हाल में नहीं रहते। तो अगर आप ओब्लिगेशंस पूरी हो रही हैं, जिम्मेदारियां ड्यूटीज पूरी हो रही हैं, और उसके बाद अगर कोई आप जो है सेविंग करते हैं, तो उस सेविंग में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप सेविंग जो है वो ओब्लिगेशन ही पूरी नहीं हो रही, ड्यूटीज ही पूरी नहीं हो रही, हकूक वाजिबात का ख्याल नहीं हो रहा, और आपके इर्द गिर्द ऐसे हालात, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आपके जो है वो सरमाया की जरूरत है, तो उस सूरत हाल के अंदर ये इंसानी हमदर्दी और इंसानी जो है इंसानी तबीयत के भी खिलाफ है, अखलाकियात के खिलाफ है कि आप सेविंग कर रहे हो। तो हमारा अलमिया ये है कि हम आज को नहीं देखते, कि हम आज के एतबार से जो है वो क्या हमारी प्रेजेंट में जरूरत है उसको अच्छे तरीके से पूरा करें, और आज की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाएं। आज की यानी इल्ला माशाल्लाह, वरना सूरत हाल ये होती है कि आज की जिम्मेदारियों को फरामोश करके फिक्र फरदा हो रही होती है, कल की फिक्र हो रही होती है। मेरे पर्सनली शेयर कर देता हूँ, आप, मेरी अहलिया ने एक दफा मुझे कहा कि हमारे पास घर नहीं है, तो मैं इदारे के घर के अंदर रहता हूँ। तो मैंने उनसे अर्ज किया, बड़ी परेशानी का इजहार किया, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि मुझे बताएं, आज कोई परेशानी तो नहीं है, ये तो एक मुस्तकबिल की परेशानी है, हमारे बच्चों के पास घर नहीं, आज तुम घर में रह रहे हैं। कहते हैं आज की कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा जिस अल्लाह ने आज अच्छा किया है वो अल्लाह मुस्तकबिल भी अच्छा कर दे, मेरे हाँ, हमारे जिम्मे आज के ऊपर फोकस करना है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें हर फिर पर्सन टू पर्सन है कि आप किस सोच पे कर रहे हैं। अगर वो जमा करने की सोच है,
اور वो जी साल हर साल की प्लानिंग है तो आपके सामने है कि बाद में क्या सूरत हाल बनती है। तो उसमें बेहतर ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियां और आप लोगों के हकूक और जो इर्द गिर्द के लोग रहने वाले हैं उनका ख्याल रखना। हाँ, इसके साथ अगर आप सेविंग करते तो कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और जो कॉमनली मैं सोचता हूँ वो ये है कि अगर आप प्लॉट पे प्लॉट लिए जाते हैं इस मकसद के लिए कि कल को इनके पैसे बढ़ जाएंगे और मैं महंगी कीमत पे बेचूंगा और उससे मुझे मुनाफा होगा, जो कि कॉमन अब बिजनेस बन चुका है। मेरे ख्याल में तो शायद इसको बिजनेस कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप या इस्लाम इस बारे में हमें क्या सिखाता है या बताता है कि क्या मैं इसको इस तनाजुर में लेता हूं कि ये जखीरा अंदोजी है कि आप अजनास को रख लें कि इसकी कीमत बढ़ेगी तो मैं बेचूंगा। इसी तरह आप कोई दो चार छह प्लॉट लेके रख लें और इस उम्मीद पे रहें, उस पर कुछ नहीं हो रहा, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन आप इस उम्मीद पे रहें कि इसके पैसे बढ़ेंगे तो मैं बेचूंगा। जिससे मार्केट में नेचुरली वो लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनको वाकई जरूरत है, वो नहीं खरीद पाते क्योंकि प्राइसेस ऊपर चली जाती। तो आप इस बारे में क्या हमें गाइड करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं कोई इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कोई पेट फतवा लगा सकूं कि ये ऐसे ऐसा करना ठीक है या गलत है। तो फिर वो बात आ जाती है नीयत की, बात आ जाती है सोच की। एक तो जखीरा अंदोजी के हवाले से ये है कि वो ये है कि जब आदमी की जरूरत हो उस वक्त में किसी चीज को जखीरा कर लेना। और आप भी समझते हैं कि यहाँ पे जो असल यानी कि बायर है वो बहुत यानी कि नॉमिनल से हैं। असल ये सारी जो खरीदारी हो रही होती है सारे बिजनेस टाइकोन ही आपस में खरीदारी कर रहे होते हैं और वो बल्क में प्लाट उठा रहे होते हैं और इसी नीयत से उठाते हैं कल को मैंने बेचना है, जिसकी वजह से वाकई असल जो खरीदार है वो काफी मुतासिर होता है। और मेरे ख्याल में तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं तो वो किसी क्रिएटिव काम के ऊपर पैसे लगाती हैं। ये कोई क्रिएटिव काम नहीं है, ये तो पैसों को डंप करने वाली सूरत हाल है। तो हमें किसी क्रिएटिव हमें सनअत लगानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार मुहैया हो, लोग हुनर सीखें, लोगों के घर चलें। तो हमें हमारी ये सोच होना चाहिए चाहिए कि हम प्लाट के ऊपर लगा दें। और हमारे बिलखसूस पाकिस्तान के यानी कि पीछे होने की आपके सामने वजूहात भी यही हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो पैसा है वो रियल एस्टेट के अंदर लगा हुआ है। और ये आगे बढ़ने वाली बातें नहीं हैं, ये तो अपने आप को ये जवाल पजीरी की हमारी जो है वो वजूहात हैं। तो उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो पैसा है वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक चीज जो आपने बड़ी खूबसूरत बताई हमें कि अगर आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है, आप उनकी जरूरत पूरी नहीं करते, या दूसरे लफ्जों में हकूक को नहीं समझते, हम हकूक पूरे करना है तो अलग बात है, लेकिन हकूक को नहीं समझते और आप वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करने के चक्कर में रहते हैं कि जी वहां से मुझे कोई पैसे वापस आ जाएंगे। तो आप इस बारे में, मैं जो समझता हूँ कि ये नाइंसाफी है और आप अपने हकूक या हकूकुल इबाद पूरे नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बारे में मेरा ख्याल में हम लोग सोचते भी नहीं हैं जिस तरह हम कॉमन देखते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत जो मिसाल मेरे जहन में आती है वो ये कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मुझे एक बड़ी किसी ने कहा कि आप ये प्लॉट ले लें, आप 10-15 साल के बाद आएंगे तो ये पता नहीं 4 गुना महंगा होगा। तो मैंने उस वक्त उन साहब से कहा, मैंने कहा 10-15 साल बाद मैं वापस आऊंगा तो पता नहीं ये दीवारें भी होंगी या नहीं होंगी, मुझे अपनी जिंदगी का भी नहीं पता, लेकिन जब डिस्पैरिटी या बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए हमारी मुख्तलिफ क्लासेस में जो कि कम्युनिटी की क्लासेस हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मुश्किल हो जाती है और उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा साहिब क्या कहना चाहिए, जिनके पास दौलत है या जो बहुत अमीर हैं जिनको कोई तंगी नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो इस्लाम हमें ज़कात का कॉन्सेप्ट देता है वो यही है कि आप पूरी कम्युनिटी को इम्प्रूव करें। और मैंने जो एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट देखा और आप हमें बता भी सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स बचाने के चक्कर में भी इस तरह के काम करते हैं कि हमें जैसे अगर प्लॉट लिया या कोई प्रॉपर्टी ली, उस पे जितने की ली उतनी गवर्नमेंट को शो नहीं की ताकि उस पे टैक्स ना देना पड़े उतना। तो ये एक अलग उसका मामला है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ दो चीजें बात अर्ज करूंगा। एक तो मैं शेर सुनाऊंगा, गंदम होती रही खराब अमीरे शहर की, गंदम होती रही खराब अमीरे शहर की, बच्चा गरीब बच्ची गरीब की फाकों से भर गई। तो ये बड़ा अलमिया है कि इस्लाम जो है वो बेसिकली रूह का नाम है। एहसास और हमदर्दी का दर्ज देता है कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो, हमारे अंदर हमदर्दी हो,
ہمارے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو. ایک یعنی کہ پورے دین کو اللہ کے نبی نے صرف ایک حدیث کے اندر بند کیا. الدین النصیحہ. دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام. خیر خواہی ہر ایک کا اچھا چاہنا. خیر الناس میں ینفع الناس. بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اصل میں یہ ہے سوچ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب سوچ ہوتی ہے جمع کرنے کی تو پھر اس کا پورا جب مادیت ہی مقصد بن جاتی ہے، پیسہ مقصد بن جاتا ہے، تو پورا لائف پلان آپ کا روڈ میپ مختلف ہو جائے. بالکل ایسے. اور جب آپ کی سوچ ڈیلیور کرنے کی، اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ اسلام کا ایک لفظ میں خلاصہ بیان کرو تو میں کہوں گا ڈیلیور کر. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ میں کہوں گا ڈیلیور کرنے کی. تو بے جب شک. بندے کی سوچ ڈیلیور کرنے کی ہوتی ہے تو پھر یہی پیسہ خادم بن جاتا ہے. بے شک. آدمی اس کو خادم کے طور پر یوز کرتا ہے. اور جب بندے کی سوچ پیسہ جمع کرنے کی ہوتی ہے، یعنی پیسہ مقصد بن جاتا ہے، پھر یہی پیسہ مخدوم بن جاتا ہے. اور پھر آدمی بچانے کی روش پہ چل پڑتا ہے، ادھر سے بچ جائے ادھر سے بچ جائے. یعنی کہ زکوٰۃ تو درکنار، جو فرائض ہیں ان سے بھی پہلو تہی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں ایسے واقعات کہ ہمارے علاقے ہمارے آگے پیچھے آپ بھی دیکھیں گے، میں نے بھی دیکھے، موجود ہیں کہ یعنی کہ اوبلیگیشنز ان سے بھی پہلو تہی کی جا رہی ہے. اپنی اولاد کو سر پہ نظر کیا جا رہا ہے کہ جمع کر، اور کہا جائے تمہارے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں بیٹا، یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں سب کچھ. ایسے. یعنی کہ آج جو ہے آج کی ذمہ داری سے روبردانی کی جا رہی ہے، اور بچوں کو طفل چھلیاں دی جا رہی کہ تمہارے لیے کر رہا ہوں سب کچھ. بے تو شک. یہ صورتحال ہے، سوچ کا فرق ہے. جب آدمی کی سوچ بدلتی ہے تو پھر آدمی کی پوری طرز زندگی بدل جاتی ہے. تو ہمیں سوچ بدلنی ہے کہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ ضرورت ہے، لیکن پیسہ مقصد نہیں ہے. جب مقصد نہیں ہے تو جب ضرورت اور مقصد کا ٹکراؤ ہوگا، مقصد ڈیلیور کرنا ہے، مقصد انسانیت کا خیال رکھنا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کو بیاں. اطاعت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے گرتوں کو تھام لے سکے. تو ماشاء اللہ. خوبصورت زندگی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جیے، اپنی ذات کے خول سے باہر نکلیں. کہ بے کیا شک. کیا خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے، خدا کسی کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. ماشاء معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں بس اپنا آپ ہی دکھتا ہے. میرا فائدہ، میری ذات، اس کے خول سے باہر نکل کے نہیں جیتے. ہمیں اس خول سے باہر نکلنا ہے، انسانیت کی جینا ہے. جب یہ سوچ بنے گی تو مسئلے خود بخود حل ہو جائیں. پھر انشاء آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے اس ملک کے قوانین کو توڑنے میں فخر نہیں سمجھے گا، اس ملک کے قوانین کو فالو کرنے میں فخر سمجھے گا. اللہ. بے شک. ہمارا سیکنڈ المیہ یہ ہے کہ ہم ایک نان سسٹمیٹک ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ قوانین کو توڑنا فخر بن گیا، جبکہ قوانین کو فالو کرنا فخر ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ادارے میں ایز اے مینجمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں اس کی، تو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ٹیکس بچائیں. کبھی جو اس ادارے کی جتنی بھی زمین خریدی ہے وہ زمین میں نے خریدی ہے، اور اس کے اندر جو حقیقی قیمت ہے وہ لگائی، جبکہ ارد گرد لوگ مشورہ دینے والے تھے کہ آپ کم قیمت لگوائیں، ٹیکس کم بنے گا. ہم نے نہیں، حکومت کو جانا ہے، ہم نے ٹیکس نہیں، ہم نے جھوٹ بول کے ٹیکس نہیں بچا. بے شک. کیونکہ سوچ ہے صحیح کرنے کی. بے جب شک. سوچ صحیح کرنے کی ہوگی تو پھر آپ پیسہ نہیں بچائیں گے. جب سوچ ہے پیسہ بچانے کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صحیح اور غلط کو نہیں دیکھیں. بالکل ایسے ہی. پھر آپ صحیح، ہاں، پھر اس سے قطع نظر ہو کہ آپ کے سارے ایکشن اس کے تابع ہو جائیں. بہت بہت شکریہ احتشام. بہت ہی تفصیل سے آپ نے تمام سوالات کا اور جو میری ڈسکشن تھی اس کو آپ نے کلیئر کیا. آخر میں صرف اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں آڈینس کے لیے بھی. پہلی بات تو یہ کہ جو کانسیپٹ ہے اسلام میں اعتدال کا، اس کو فالو کریں. جو ضرورت ہے وہ رکھیں، جو ضرورت نہیں ہے اس سے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک وراثت کی یا بچوں کے لیے چھوڑنے کی بات ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ سکیں الحمدللہ، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا خیال رکھنے والے ہیں. آپ سے پہلے والوں کا بھی خیال رکھا، بعد والوں کا بھی اللہ انشاءاللہ خیال رکھے گا. اور یہ زندگی عارضی ہے تو اس میں جمع خرچ کے چکر میں زیادہ نہیں پڑے.
माना कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाल में जिए वाली बात मुझे बहुत पसंद आई कि हाल में जिए, मुस्तकबिल के लिए थोड़ा-सा ज़रूर आप जोड़ते भी रहें, लेकिन उसमें किसी भी कानून या किसी भी जगह के कवानीन को पामाल नहीं करें। और किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ काम करें और एक-दूसरे की तकालीफ को समझें, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। वरना किसी भी कौम के ख़त्म होने की बहुत सारी मिसालें पहले से कुरान में भी मौजूद हैं, हमने इस दुनिया में भी देखी हैं। तो अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा मामला किसी भी कौम के साथ हो, और इसीलिए ये वीडियो भी मैं करना चाहता था। लेकिन जज़ाकल्लाह ख़ैर आपके वक़्त के लिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई फाइनल वर्ड्स डॉक्टर साहब हमारे आपका लिए? डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मौजू पे बात करने की दावत दी। इसमें आखिरी से बात थोड़ी सी ऐड करूंगा, बच्चों की विरासत के हवाले से आपने बात की। सबसे बेहतरीन विरासत ये है कि आप बच्चों को एक अच्छा किरदार देते हैं। बेशक, सबसे बेहतरीन, अगर आपने उनको किरदार दे दिया तो वो आपके लिए दुनिया के अंदर भी राहत का जरिया होंगे और आखिरत में भी राहत का जरिया होंगे। और किरदार देने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो बच्चों को बनाना चाहते हैं वो खुद बन जाए, बस। बेहतरीन, जज़ाकुमुल्लाह। बेहतरीन। कोई, अल्लाह हाँ, कोई उनके ऊपर सख्ती करने की जरूरत नहीं है, कोई उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं है। जो उनको बनाना चाहते हैं वो खुद बनते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चों को वैसा बना दे। बेशक, ये बेहतरीन बात कही आपने, और इससे बेहतर मेरे ख्याल में एग्जाम्पल हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चों को तो हम मोबाइल इस्तेमाल करने से मना करते हैं और खुद उनके सामने इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह आपको जज़ाय दे, खैर दे जी, खुश बहुत रखे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह।